हेलो बच्चों, पॉलिनॉमियल के टॉपिक ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल एफ एक्स इक्वल्स 2x² + 5x + k, satisfying the relation alpha² + beta² + alpha beta equal 21/4, then find the value of k। मीन्स हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, और अल्फ़ा बीटा जो ज़ीरोज़ हैं इनके बीच का एक रिलेशन ये गिवन है। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ये जो अननोन क्वांटिटी के है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब हम रिलेशन का यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है, हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स 2x² + 5x + k। अगर हम इसका कंपैरिजन करें ax² + bx + c से, तो हमारे पास a का वैल्यू जो मिलेगा 2, b के प्लेस पे 5 मिलेगा और c के प्लेस पे हमें k मिल जाएगा। दीज आर द कोफिशिएंट्स। और ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को हम जानते हैं, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स -b/a। तो यहाँ से अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, b का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 2 है, तो -5/2 ये अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा, c का वैल्यू k है और a का वैल्यू 2 है हमारे पास, तो अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, अल्फ़ा² + बीटा² + अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4 ये गिवन है। अब मैं इन दोनों का यूज़ इस इक्वेशन में करके के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर हम देखिए, अगर हम अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, अल्फ़ा बीटा एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग अल्फ़ा बीटा एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा² + बीटा² + अल्फ़ा बीटा पहले से आई है। अब हम एक अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और एक अल्फ़ा बीटा हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल 21/4 एज इट इज़। आप जानते हैं किसी भी नंबर में कोई चीज़ आप एक बार ऐड कर दो फिर वही चीज़ माइनस कर दो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास 10 है, 10 में आप एक बार 2 ऐड कर दीजिए फिर 2 माइनस कर दीजिए तो 10 ही आएगा लास्ट में। तो इसीलिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, ये फार्मूला बनाने के लिए। तो हमारे पास अल्फ़ा² + बीटा², अल्फ़ा बीटा 2 बार है तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4। अब ये देखिए फार्मूला हमारे पास बन गया, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा। जैसे a² + b² + 2ab फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने ये फार्मूला बनाया क्यों था, क्योंकि अब देखिए हमें अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है। दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके के का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू देखिए क्या है, -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है k/2 इक्वल 21/4। इसको सॉल्व करके के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 21/4। अगर हम
इस k/2 को उधर लेके जाएं और 21/4 को इधर लेकर आएँ तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल k/2। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 25 माइनस 21 4/4 तो k/2 का वैल्यू आ गया 1, तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। यही k का वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जो भी ज़ीरोज़ होंगे, एक और पॉलिनोमियल है उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब है कि इफ़ या फिर लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अगर अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो जो नया पॉलिनोमियल है हमारे पास वो उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल हैं। देन ज़ीरोज़ ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसको न्यू पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं, विल बी, नए पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, रेसिप्रोकल। अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/α और बीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/β। ये नए वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब अगर देखिए, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता हैं तो वो पॉलिनोमियल हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा करके आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अलग है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके हम समझेंगे इसको। तो x² माइनस, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ हमारे पास 1/α 1/β है, इनका सम क्या होगा 1/α प्लस 1/β प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/α इंटू 1/β। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फ़ा, अब प्लस 1/α इंटू बीटा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल। अब हमें बस अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं और ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इसको gx मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब वहाँ वो ये चीज़ें कहाँ से हमें पता चलेंगी, अब देखिए ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा बीटा जब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, यहाँ से देखिए इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो नया पॉलिनोमियल है मिल जाएगा gx इक्वल x² माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा है, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा भी आप बोल सकते हैं इसको। इसका वैल्यू है -b/a अपॉन
अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया बी अपॉन ए, और सी अपॉन ए उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा, प्लस ये सी अपॉन ए भी उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन सी इक्वल हो जाएगा, ए से देखिए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए अपॉन सी, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम सी, 1 से डिवाइड करेंगे सी तो सी एक्स स्क्वायर, सी से डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, या फिर इसको आप सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स था, एक्स हमने नहीं लिया, एक्स, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हमारे पास नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जिसके अपॉन सी होगा, जिसके ज़ीरोज़ इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। मतलब देखिए इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हमें गिवन है, नए ज़ीरोज़ गिवन है। तो पहले हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका कंपैरिजन अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो हमें ए का वैल्यू मिलेगा 1, अब तक आप सीख चुके होंगे, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर होता है, बी का वैल्यू मिलेगा -1 और सी का वैल्यू हमें -2 मिल जाएगा। और ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हम जानते हैं, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं, ए बी सी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, मीन्स बी का वैल्यू -1 पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, सी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 2 आ। अब देखिए जो हमारे पास नया पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो नाउ ए पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, उस पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। पीछे फार्मूला आप लोग पढ़ते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिख दिया है, बस वही चीज़ है। अब हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है उसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर देते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास हो गया।
अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड 1 प्लस 1 मिला के 2 हो गया इंटू एक्स प्लस, अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा का 1 में 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करने पर अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बचेगा और 2 हमने कॉमन ले लिया है इंटू एक्स प्लस, यहाँ से देखिए 2 अल्फ़ा बीटा और इन दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बचेगा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे -2 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए -2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे हम -2 रख देंगे प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगेन 1 है प्लस 1, बस को सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो -4x और यहाँ देखिए 2 2 ज़ार -4 और ये 2 -4 प्लस 2 -2 होगा, -2 प्लस 1 तो -1 होगा। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया है जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। क्लियर? एक चीज़ हमने देखी यहाँ मिस्टेक कर दिया है कि 2 अल्फ़ा का जब 2 बीटा मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फ़ा बीटा आएगा, थोड़ा सा करेक्शन है, तो 4 अल्फ़ा बीटा यहाँ भी 4 होगा, तो 4 2 ज़ार 8 -8 प्लस 2 -6 प्लस 1, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा बस। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी इसके अलावा कुछ टफ क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे सारे टाइप्स लगभग हो ही चुके हैं, अब आप टाइप वाइज चलिए, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सब आप लगाने का ट्राई करिएगा।